वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो यहाँ से हम नया टाइप का रिकमेंडेशन सिस्टम जो बेसिकली कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हमने कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग को डिटेल में डिस्कस किया। तो वहाँ पे जो भी आपको रिकमेंडेशंस होंगे वो बेस्ड ऑन होंगे कि रेटिंग्स ऑफ यूज़र्स जिन्होंने सिमिलर रेटिंग्स दिए। ठीक है। तो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में क्या क्या डेटा था हमारे पास कि कौन से यूज़र ने कौन से मूवी को कितना रेटिंग दिया है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डेटा था। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मूवी ए देखा और उसको हाईली रेट किया। ठीक है। फिर से हमारे पास बहुत सारे यूज़र्स हैं जिन्होंने ए मूवी को अगर हाई रेट किया तो उन्होंने बी मूवी को भी हाई रेटिंग दी है। ठीक है। तो नेचुरली कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग आपको बी मूवी रिकमेंड करेगा। ठीक है। क्योंकि आपने जिस मूवी को हाई रेटिंग दिया है तो उसी तरह के यूज़र्स ने अगर वो मूवी को हाई रेटिंग दिया तो उनका जो भी इंटरेस्ट होगा तो मोर लाइकली वो भी आपका इंटरेस्ट होगा। तो इस तरह से कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग वर्क होता है। ठीक है। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के काफ़ी सारे लिमिटेशंस देखे। तो उसमें से था कि एक मेन उसका ड्रॉबैक था कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर जैसे यूज़र्स के भी और मूवीज़ के वो कंसिडर नहीं करता वाइल रिकमेंडेशन। ठीक है। तो ये बेसिकली ड्रॉबैक कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग सॉल्व करता है। ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपको मूवीज़ या आइटम्स रिकमेंड होंगे वो बेसिकली बेस्ड ऑन फीचर्स ऑफ यूज़र्स एंड मूवीज़ या जो भी आपका रिकमेंडेशन सिस्टम का आइटम होगा उसके बेस पे आपको रिकमेंड होगा। ठीक है। तो कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में जैसे हम बात करें कि हमारे पास दो फीचर वेक्टर्स रहेंगे, एक तो यूज़र्स का। ठीक है। तो जिसको हम कहेंगे एक्स यू और से फॉर पर्टिकुलर यूज़र जे। तो उसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इस तरह से कि एज, जेंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर यूज़र, कंट्री ऑफ दैट यूज़र। ठीक है। उन्होंने जो भी मूवी वॉच किया है उनका वॉच हिस्ट्री या उन्होंने जो भी एवरेज रेटिंग दिया है पर जॉनरा एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है। तो इस तरह से यूज़र के फीचर्स हो सकते हैं। उसी तरह अगर हम मूवी रिकमेंडेशन की बात करते हैं तो उसमें आइटम्स क्या होंगे, मूवीज़। ठीक है। तो उसका भी एक फीचर होगा। ठीक है। यानी उसके भी बहुत सारे फीचर्स होंगे और वो से फॉर एग्जांपल वो फीचर वेक्टर को हम कहते हैं कि एक्स एम। ठीक है। और से फॉर पर्टिकुलर मूवी आई तो उसके क्या फीचर्स हो सकते हैं कि ईयर। ठीक है। कि कौन से ईयर में वो पब्लिश हुआ या ब्रॉडकास्ट हुआ, राइट। कि उसका जॉनरा क्या है, उसके रिव्यूज़ क्या है, एवरेज रेटिंग क्या है एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यूज़र के भी फीचर्स है और मूवीज़ के भी फीचर्स है और कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग इन दोनों का यूज़ करेंगे वाइल रिकमेंडेशन ऑफ मूवीज़ टू यू। ठीक है। तो इसमें तो हम प्रेडिक्ट किस तरह से करते हैं, तो हमारे पास यूज़र फीचर था एक्स यू। ठीक है। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे एक वेक्टर में जिसको हम कहेंगे वी यू। ठीक है। और फिर मूवी फीचर जो एक्स एम था तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे वी एम में। ठीक है। और फिर इनका डॉट प्रोडक्ट करके अगर हम देखते हैं तो हमें बेसिकली वो प्रेडिक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल कि वेक्टर ऑफ यूज़र जे, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ विथ वेक्टर मूवी ऑफ आई, तो ये हमें वैल्यू देगा कि किस तरह से जे वो पर्टिकुलर आयत मूवी को रेट कर सकता है। ठीक है। तो उसका प्रेडिक्शन हमें इस तरह से मिल सकता है। ठीक है। तो कपल ऑफ थिंग्स तो हम बाद में देखेंगे हम किस तरह से एक्स वेक्टर को वी वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक्स यू और एक्स एम ये डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, राइट। क्योंकि क्या होगा क्योंकि यूज़र्स के नंबर ऑफ़ फीचर्स और मूवीज़ के नंबर ऑफ़ फीचर्स टोटली डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन जब हम उनको ये इंटरमीडिएट वेक्टर्स में कन्वर्ट करते और सिंस हमें उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उनका शेप सेम होना ज़रूरी है। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो एक यूज़र यू का एक ये वी है और ये से वी करस्पॉन्ड कर रहा है कि उन्होंने पर्टिकुलर जॉनरा को किस तरह से रेट किया है। ठीक है। से फॉर एग्जांपल रोमांस मूवीज़ को 4.9 दिया है। ठीक है। एक्शन मूवी को सिर्फ 0.1 दिया है, कॉमेडी को 3.0 दिया एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरह से पर जॉनरा उनके एवरेज रेटिंग हो सकता है। ठीक है। और से फॉर पर्टिकुलर मूवी हमारे पास इस तरह से डिटेल है। ठीक है। कि से फॉर एग्जांपल 4.5 उसका रोमांस है, 2.0 उसका एक्शन है, 3.6 इस कॉमेडी एंड सो ऑन। ठीक है। तो फिर अगर मुझे ये चेक करना है कि ये यूज़र ये पर्टिकुलर मूवी को किस तरह से रेट कर सकता है, ठीक है, वो प्रेडिक्शन निकालना है तो मैं बस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लूँगा। ठीक है। और फिर उसके रिलेवेंट फीचर्स का मल्टीप्लिकेशन होकर उसका सम होगा, राइट। और फिर हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू देगा जो हमें हेल्प करेगा टू सी द को रिलेशन, राइट। तो इस तरह से कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में बेसिकली हम प्रेडिक्शन करते हैं। ओके।
तो उसका बेसिकली अभी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी देखते हैं। तो डेफिनेटली हम उसके लिए डीप लर्निंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, या न्यूरल नेटवर्क का। तो फर्स्ट हम यूज़र नेटवर्क किस तरह से बना सकते हैं, यूज़र नेटवर्क जो XU है उस तरह से हम VU किस तरह से बना सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक नेटवर्क रहेगा, ठीक है। तो उसको इनपुट रहेगा हमारा यूज़र का वेक्टर, ठीक है। और से हमारे पास इस तरह से कुछ इनपुट लेयर और कुछ हिडन लेयर और फाइनली आउटपुट लेयर है, ठीक है। और से फॉर एग्जांपल हमारे पास हिडन लेयर्स के साइजेस इस तरह से कि 128 यूनिट्स, यहाँ पे 64 यूनिट्स और फाइनली 32 यूनिट्स, ठीक है। तो जो भी हमारा VU इसका जो भी आउटपुट होगा तो उसका साइज होगा 32, ठीक है। तो यानी से फॉर एग्जांपल हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ यूज़र्स का यानी यूज़र्स के 100 ऑफ फीचर्स है, उसमें से हम सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ 32 फीचर्स और फिर ये हमारा आउटपुट होगा। सिमिलरली हमारे लिए मूवी का एक सेपरेट नेटवर्क होगा, अभी इसको इनपुट जाएगा XM फीचर, ठीक है। और से हमारे पास ये डिफरेंट नेटवर्क हो सकता है जिसमें डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो से अगेन 3 लेयर्स है, लेकिन इनके नंबर ऑफ यूनिट्स है 256, 128 एंड 32। और जैसे हम बात कर रहे हैं हमारे आउटपुट का साइज़ हमें सेम होना चाहिए जो हमारा यूज़र VU का था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर 32 का साइज़ है तो VM भी बेसिकली का साइज़ होगा 32, ठीक है। तो इस तरह से हम XU और XM से VU और VM कैलकुलेट करेंगे और फिर फाइनली उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे टू गेट द प्रेडिक्शन, ठीक है। और हम ये यूज़र नेटवर्क और मूवी नेटवर्क को कंबाइन कर सकते हैं। तो यूज़र नेटवर्क से VU मिला, मूवी नेटवर्क से VM मिला, तो यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं XU, यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं हम XM, और जिसके बाद हमें VU और VM सेम साइज़ का मिला और फिर हम उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो फाइनल वैल्यू होगा वो बेसिकली प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो जब हमारे पास इस तरह से न्यूरल नेटवर्क है तो हमको इसको कॉस्ट फंक्शन देना पड़ेगा ताकि वो ऑप्टिमाइज़ करके हमें बेस्ट पॉसिबल वेट्स दे, ठीक है। तो उसके लिए जो भी कॉस्ट फंक्शन होगा वो सिमिलर लाइक सम ऑफ स्क्वायर एरर है, ठीक है। तो से फॉर पर्टिकुलर यूज़र J और फॉर पर्टिकुलर मूवी I उनके फीचर्स के स्क्वायर का यानी डिफरेंस के स्क्वायर का सम, ठीक है। तो इट्स लाइक सम ऑफ स्क्वायर एरर और डेफिनेटली हम रेगुलराइज टर्म ऐड करेंगे टू अवॉइड ओवरफिटिंग, ठीक है। तो ये सेम सिमिलर कॉस्ट फंक्शन हमारा कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग भी यूज़ करेगा, ठीक है। उसी तरह अगर दो मूवीज़ का अगर सिमिलरिटी चेक करना है तो डेफिनेटली से फॉर मूवी K और मूवी I तो उनके जो भी फीचर्स है VM एंड VM फीचर्स, राइट। तो उनके जो भी करस्पॉन्डिंग फीचर्स के जो भी वैल्यूज़ होगा उनका बस हम स्क्वायर का सम कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी समेशन होना चाहिए, तो उससे हमको पता चलेगा कि I और K मूवीज़ कितने सिमिलर है, ठीक है। अगर वो सिमिलर है तो जो भी पर्टिकुलर फीचर है उनका वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहेगा, राइट। तो ये डिफरेंस कम होगा, या वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है कि से फॉर I मूवी रोमांस है और K मूवी से फॉर एक्शन है, तो डेफिनेटली वो फीचर्स का वैल्यूज़ का में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा और ये वैल्यू हाई होगा, ठीक है। तो जिसका वैल्यू कम दो मूवीज़ का तो यानी वो उतना सिमिलर है, ठीक है। तो लेकिन ये सिमिलर है जो हम कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में यूज़ करते थे कि कॉस्ट फंक्शन या सिमिलर मूवीज़ निकालने का, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ क्या चेंज हो रही है कि ये जो भी वेक्टर्स है वो बेसिकली कंसिडर कर रहे हैं कि यूज़र्स और मूवीज़ के फीचर्स जो हम कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में मिस करते थे, ठीक है। तो डेफिनेटली हम कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग में भी रेटिंग्स को कंसिडर कर रहे हैं, राइट। क्योंकि जब प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं ये कॉस्ट फंक्शन में तो ये बेसिकली हमें क्या दे रहा है कि यूज़र J का पर्टिकुलर मूवी I का प्रेडिक्शन का वैल्यू, राइट। तो डेफिनेटली हम रेटिंग्स को कंसिडर कर रहे हैं बाय पर्टिकुलर यूज़र J और फॉर पर्टिकुलर मूवी I। इनफैक्ट हम वो सेम उन्हीं के लिए करेंगे जिसके लिए हमारे पास रेटिंग है कि यूज़र्स ने वो पर्टिकुलर मूवी दिया है उसके लिए, ठीक है। यानी जिसका RIG इज इक्वल टू 1 होता है उसी के लिए हम ये बेसिकली कॉस्ट फंक्शन लगाएंगे। तो डेफिनेटली हम वो रेटिंग्स का यूज़ करें, लेकिन साथ साथ अभी ये वेक्टर्स में हम जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स या वैल्यूज़ है फॉर गिवन यूज़र और फॉर पर्टिकुलर मूवीज़ वो भी कंसिडर कर रहे हैं ताकि हमें बेटर रिकमेंडेशन मिल सके, ठीक है। उसी तरह सिमिलर मूवीज़ जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी हमें रिकमेंडेशन में यूज़ करेगा। अगर से कोई यूज़र्स को ये मूवी पर्टिकुलर I मूवी पसंद है, वो से फॉर एग्जांपल K मूवी उससे काफ़ी सिमिलर है, तो डेफिनेटली हम ये मूवी उनको रिकमेंड कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इस तरह से कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग जो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग का मेन लिमिटेशन था कि जो इंपॉर्टेंट फीचर्स को मिस
कर रहा था फॉर यूज़र्स और मूवीज़ के लिए, उनको कंसिडर करके वो ड्रॉबैक रिमूव कर रहा है। ठीक है।